कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि आज हाईकोर्ट में श्री कृष्ण स्थान से संबंधित मुकदमों की सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि पिछली डेट पर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी मुकदमों को मेंटेबल मान लिया है। न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि यहाँ पर वर्शिप 1991 लिमिटेशन एक्ट और वर्क बोर्ड एक्ट प्रभावी नहीं है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में लंबी बहस सुनने के बाद में न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि यह सभी मुकदमे सुनने योग्य हैं। मुस्लिम पक्ष में बरसे 1991 लिमिटेशन एक्ट और वर्क बोर्ड एक्ट के बहाने इन मुकदमों को खारिज करने का अनुरोध किया था। हिंदू पक्ष ने भी अपनी अपनी दलीलें रखी। लंबी बहस सुनने के बाद न्यायालय ने स्वीकार किया कि यह सभी मुकदमे सुने जाएंगे। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पक्ष यही चाहता है कि यह सभी मुकदमे खारिज हो जाएं, लेकिन न्यायालय सबूत के आधार पर फैसला करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश में ऐसा काला कानून पूजा उपासना अधिनियम 1991 बनाया, जिसकी वजह से मंदिरों की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन हो गया है। दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि अब हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं, अब हमको इंतजार है सर्वे का। जब भी माननीय न्यायालय सर्वे का आदेश देगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ पक्षकार ने अपने कागज जमा किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने 23 सितंबर की डेट लगा दी है। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री गंगा रानी चतुर्वेदी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर जमुना शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष नरेश ठाकुर, राहुल गौतम, महंत हरिदास बाबा, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयराम शर्मा, बलराम चौधरी, मीडिया प्रभारी ऋचा शर्मा, प्रदेश मंत्री विनीता शर्मा आदि मौजूद रहे। आज श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं के मध्य में बहस हुई। पिछली डेट पर माननीय न्यायालय ने उन सभी 18 मुकदमों को मेंटेबल मान लिया था। माननीय न्यायालय में लिमिटेशन एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट और वर्शिप एक्ट 1991 पर लगातार 4 महीने बहस चली। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, तो माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था। उसमें माननीय न्यायालय ने उन सभी 18 मुकदमों को मेंटेबल मान लिया था। अब मुस्लिम पक्ष ने आज भी न्यायालय में कहा कि यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी जो पक्षकार गवाहों की लिस्ट दे रहे हैं उनको ना लिया जाए। हमारे हिंदू पक्षकार अपने अपने जो विद्वान संत हैं उन सब की लिस्ट माननीय न्यायालय में जमा करा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष चाहता है कि अभी गवाही ना हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि इसमें सर्वे के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट में यह कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित सभी मुकदमे विचाराधीन है, इसलिए इसमें आगे कार्रवाई ना हो। कुछ जो पक्षकार जो अपने कागज पूरे नहीं कर पाए थे, आज माननीय न्यायालय में उन्होंने अपने कागज पूरे किए, तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में 23 सितंबर की डेट लगा दी है। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष के पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो ये कह सके कि अल्लाह करे, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपने जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेलवे का मुआवजा, जितने भी प्राचीन साक्ष्य हिंदू पक्ष के पास थे वो माननीय न्यायालय में जमा कर दिए। माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर, दोनों पक्षों को सुनने के आधार पर सभी मुकदमों को स्वीकार कर लिया था। हम यही चाहते हैं कि मुकदमे जल्द से जल्द सुनवाई हो, गवाहों की लिस्ट न्यायालय में जमा हो जाए, सभी विद्वान संतों की गवाही हो जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।